नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े ढेर सारे सवाल जो आप हमें लगातार भेजते हैं, उनके सवालों का जवाब हम आपको इस शो में देते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कल के लिए, यानी कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करवाते हैं। राइट, तो सब लोग हमारा नंबर जानते हैं, लेकिन जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए हमेशा ये नंबर पेश है 7045220000। प्लीज़ नोट कीजिए 70452200। बहुत सिंपल है, इस नंबर को सेव कर लीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल और घर बैठे पाइए उनके जवाब। इसके अलावा जो दर्शक हमें ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, तो फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव है। आप वहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट यहां पर लाइव शो में आपको देंगे। तो ये तो हुआ कि आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप रोज हमें देखते हैं, रोज हमें सुनते हैं, तो आई होप कि उसमें भी आपकी बहुत सारी मदद होती होगी, भले ही आपका सवाल वहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि आप जैसे तमाम लोगों के सवाल ही जरिया बनते हैं उस आउटपुट का, उस सोच का जो आपको बाजार के लिए ज़रूरी है। राइट, और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए और कल के बाजार में आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हेम सिक्योरिटीज़ की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। आस्था, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड आफ्टर सो मेनी डेज आपके साथ शो करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो बहुत स्वागत। और चलिए दर्शकों को पहले हम बता देते हैं कि आज के बाजार में क्या खास रहा। तो जी, हफ्ते का पहला दिन था, लगातार बाजार रिकॉर्ड्स हाई बना रहा है, लेकिन आज बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी है। सेंसेक्स 36 अंक गिरा है और 89,960 पर टिका है। इसके अलावा निफ्टी भी 3 पॉइंट गिरा और 24,321 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली रही। बैंकिंग शेयरों में भी आज दबाव था। मेटल, फार्मा, इन पे भी हमने दबाव देखा, लेकिन एफएमसीजी, पीएससी, एनर्जी शेयरों में एक खरीदारी आती हुई हमको दिखाई दी है। तो ये तो आज के बाजार की बात हो गई। अब जरा देख लेते हैं कि आज के इस बाजार में बड़े निवेशक क्या कर रहे थे। तो एफआईआईज ने आज खरीदारी की है, लेकिन रकम बहुत छोटी है, करीब करीब 61 करोड़ रुपए के आसपास की। आमतौर पे ये रकम आप हज़ारों में देखते हैं, लेकिन आज ये 61 करोड़ रुपए मात्र है। वहीं डीआईआईज ने ज़रूर थोड़ी सी बड़ी खरीदारी की है, 2867 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। तो इन दोनों ने खरीदारी की, लेकिन फिर भी आज बाजार में जैसे कहें कि थोड़ी सुस्ती ही छाई रही और फाइनली हमने एक फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखी। चलिए कोई बात नहीं, आज का बाजार हो गया, लेकिन हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि बाजार रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। तो क्या एक दिन की सुस्ती के बाद बाजार की चाल संभलेगी या फिर कल भी इसी तरह की सुस्ती देखने को मिल सकती है, ये हमें आस्था जी बताएंगी। तो आस्था जी, कल के बाजार के लिए आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या देखेंगे आप कल के बाजार में? गुड इवनिंग। देखिए, कल का बाजार मुझे तो अच्छा लग रहा है। जिस तरह से आज हमारे यहाँ पे एंड हुआ है मार्केट्स, और जिस तरह से अभी डाउ जोन्स और नैस्डैक चल रहे हैं, तो वो तो यही दर्शाते हैं कि कल के दिन भी हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस जिसे हम कहते हैं वो 24,361 पे है, यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर। अगर ये रेसिस्टेंस पार करने में निफ्टी सफल हो जाता है, तो फिर निफ्टी में और बढ़िया तेजी आएगी, जो निफ्टी को फर्दर ड्राइव करेगी 24,400 तक और उसके बाद 24,440 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के बाजार में कोई गिरावट आती है तो खरीदने के बहुत मौके होंगे, ऑल्दो लगता नहीं कि कोई बड़ी गिरावट आएगी अभी तक का जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है नैस्डैक और डाउ जोन्स में, और हमारे यहाँ के भी चार्ट्स काफी मजबूत हैं। लेकिन फिर भी आती है तो उसमें खरीदारी करने की सलाह है, और इसमें 24,300 के आसपास खरीदारी करें तो और भी अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे 24,200 का स्तर रखा जा सकता है, और टारगेट इसमें 24,400 और 24,430 के इनिशियल लेवल्स पे रहेंगे। ठीक है जी, तो निफ्टी में 24,200 का स्टॉप लॉस लगेगा और 24,400 440 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कुछ खास सलाह रहेगी आपकी आस्था जी? जी बिल्कुल, अगर हम निफ्टी बैंक के चार्ट्स को यहाँ पे देखते हैं, तो निफ्टी बैंक के चार्ट्स ये दर्शाते हैं कि इसमें अभी जो तेजी आनी है उसके लिए कुछ लेवल ब्रेक करना जरूरी है। कौन से हैं वो लेवल? वो लेवल जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है वो 52,600 का है। तो अगर 52,600 का लेवल ये पार कर देता है, यहाँ से 175 पॉइंट की तेजी और दिखाने के बाद टिक जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी में मानिएगा कि बढ़िया तेजी वो काउंटर भी हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस भी बैंक निफ्टी को 52,700 पे है। तो 52,600 से 700 का बीच का जो जोन है वो बड़े रेसिस्टेंस लेवल्स का है। अगर वो पार करके निफ्टी ऊपर बढ़ता है तो बैंक निफ्टी की भी जो तेजी है
उसमें और बड़ी कंफर्मेशन आएगी और वो फर्दर बैंक निफ्टी को ड्राइव करेगी 53,000 से लेके 53,050 तक। लेकिन उसको आने से पहले 52,700 का एक उसे पड़ाव जो है वो पार करना जरूरी है, इसलिए बैंक निफ्टी में अभी खरीदारी ना करें। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लग रहा है वो है 52,180 का। बड़ा लेवल है लेकिन वो बढ़िया बेस भी है, तो 52,180 के स्टॉप लॉस को माइंड में रख के बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू करिए। 700 के ऊपर निकला तो 53,000 के भी चांसेस हमें बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो नई खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है लॉन्ग पोजीशन उनके लिए 52,180 का स्टॉप लॉस है और 52,700 के ऊपर गया तो इसमें फिर हमें और तेजी मिलेगी। 53,000 और 53,050 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो कल के बाजार के लिए ब्रॉडर मार्केट्स की बिल्कुल बातचीत हो गई। निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया। राइट आस्था जी, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर शेयर्स जहां आपकी नजर रहेगी कल? देखिए, डिफेंस सेक्टर को लेके बाजार में काफी उत्साह है, क्योंकि बजट आने वाला है तो डिफेंस सेक्टर पे सबकी पैनी नजर बनी हुई है। तो वहां से एक स्टॉक जो मुझे अभी पसंद आ रहा है, वहां पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी, वो है डेटा पैटर्न। अगर डेटा पैटर्न्स की यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक मुझे कुछ समय के लिए, इसमें इंट्राडे या फिर कुछ दिनों के लिए नहीं, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से 8-10 दिन के नजरिए से ऊपर का नजरिया हो तो यहाँ पे एक बढ़िया पोजीशन चला जा सकता है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 3300 के स्तर पे। थोड़ी सी गिरावट और आने दीजिए, 3300 के आसपास आता है तो डेटा पैटर्न को खरीदारी करने की सलाह है। 2980 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इसमें 3725 तक का हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। तो जो भी लोग यहाँ पे पोजिशनल कॉल के तौर पे कोई कॉल लेना चाहते हैं वो डेटा पैटर्न में एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी तरफ कल के सेशन की बात करें तो एलएनटी भी मजबूत लगता है। देखिए, आज जिस तरह से मोमेंटम आया था मार्केट में, कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर बढ़िया तेजी में अभी बना हुआ है और उसका दिग्गज प्लेयर एलएनटी है, तो वहां पे भी नजर बना के चलना चाहिए। खरीदारी करने की सलाह एलएनटी में 3600 के लेवल पे रहेगी। स्टॉप लॉस 3500 का रहेगा। टारगेट 3740 3740 का रहेगा। तो कल के सत्र के लिए एलएनटी पे नजर बनाई जा सकती है और लंबे समय का थोड़ा सा भी नजरिया हो तो डेटा पैटर्न पे एक व्यू बनाया जा सकता है। दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, तो दो स्टॉक आपको आस्था जी ने बताया, एक आपके सामने एलएनटी खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर आप 3740 के टारगेट्स की तरफ देखेंगे और स्टॉप लॉस लगाइएगा 3500 रुपये का। उसके अलावा डेटा पैटर्न्स की बात कर रही, वहाँ पर आपकी सलाह है कि आप एक तो इसकी खरीदारी आप 3300 के आसपास करेंगे और अगर वो स्तर आपको मिलता है तो फिर वहाँ से 3725 रुपये के टारगेट्स आप लेकर चलेंगे और 2980 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेंगे। तो ये आस्था जी की तरफ से हो गए हैं शेयर्स जिन पर कल आपको रखनी है नज़र, और स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स दोनों आपको दे दिए। चलिए, अब शुरुआत करते हैं हम अपने दर्शकों के सवालों की। रूप नारायण मंडल साहब हैं, हमें कॉल कर रहे हैं असम गुवाहाटी से। मंडल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दूर से आपने कॉल किया है। सवाल बताइए, क्या पूछेंगे? विपिन सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए कैसे हैं? आस्था मैडम, मैं ठीक हूँ। आस्था मैडम को भी सर नमस्कार। बिल्कुल जी सर, मेरा सवाल था आरबीएनएल पे। एक्चुअली सर, आरबीएनएल का मेरे पास 200 शेयर था और मैंने 50% शेयर बेच के मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो निकाल लिया। अभी भी मेरे पास 100 शेयर है और ये 66 पॉइंट समथिंग पे लिया हुआ है सर, तो क्या किया जाए? बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, एक सलाह होती है आस्था जी की कि जब आपने पूरा नहीं बेचा होता कि आप 50% बेच लीजिए और मुनाफा वसूली कीजिए, वो तो आपने कर ली। आस्था मैम एक बार मुझे सलाह भी दिए थे। एक बार मैंने गोदावरी पावर पे मैडम से 1 साल पहले लिया था। एक्चुअली मैडम को सर आप लोग बीच बीच में बुलाया कीजिए, बहुत दिनों के बाद मैडम का आवाज आ रही है, मैडम सजेशन दे रहे हैं। तो देखिए आस्था जी, सुनिए, आपको सुनने के लिए आपकी बातें, आपकी जो एडवाइस है उसके लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा और वक्त निकालिए दर्शकों के लिए और शाम की तरफ भी आइए। भाई, तो इनको आरबीएनएल पर अब आधी क्वांटिटी इन्होंने बेच दी और अभी भी ऑलमोस्ट 500 रुपए का फायदा है इनको। हर शेयर पर 100 शेयर है इनके पास। क्या करना चाहिए, ये रखें या ये भी बेच के मुनाफा वसूली करें? देखिए, बिल्कुल इसको रखने की ही सलाह रहेगी और अभी मैं इसमें जो इमीडिएट टारगेट देख रही हूँ वो 605 का है। लॉन्ग टर्म में
700 तक भी जा सकता है, लेकिन सर लॉन्ग टर्म में इतनी जल्दी नहीं आएँगे वो लेवल, क्योंकि आरबीएनएल बहुत तेज़ी दिखा चुका है और जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उनसे ये काफ़ी दूर जा चुका है। तो जब इतनी दूरी बन जाती है तो थोड़ा वो वापस से नज़दीक आता है, और नज़दीक आने का मतलब है वो थोड़ा गिरता है। तो मेरे हिसाब से आपने जो पार्शियली प्रॉफिट बुक किया है वो बिल्कुल बढ़िया किया है। वो एक सही निर्णय था, लेकिन जो रिमेनिंग है उसको आप होल्ड कर सकते हो। अभी पहला टारगेट तो हम 605 का रखेंगे। दूसरी तरफ रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है, मतलब होने ही वाला है, तो वहाँ पे भी हमें नज़र बना के रखनी है। अगर नतीजे बढ़िया है, तो 700 के भी लेवल ये दिखाता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल बने रहिए अपनी पोज़ीशन में। एक सेफ्टी के तौर पे स्टॉप लॉस 500 का रख लीजिए। ठीक है जी, बढ़िया है। तो 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा सर। मंडल साहब 605 रुपये के टारगेट्स इमीडिएटली हैं। आप 556 पर है, वहाँ से 605, और रिजल्ट में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फिर 700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। आरबीएनएल कई लोगों के पास होता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को, इस सलाह को नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं उदय साहब, जो कि जमशेदपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? जी, बस बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर। मेरे कुछ क्वेरीज थी। मेरे पास जिंदल स्टेनलेस के 100 शेयर हैं एट द रेट कॉल एट द रेट 79। ओके। तो मुझे अभी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो दैट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये 1000 टच करेगा विद इन 1 ईयर और चले एग्जिट? बढ़िया सवाल है आपको, बहुत बढ़िया। जिंदल स्टेनलेस में आज तक मैम इनके पास 100 शेयर हैं। 79 रुपीज़ में खरीदे थे, आज 741 है, तो ज़ोरदार प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। अब इनका सवाल है या इनकी मंशा ये है कि भाई ये कब 1000 टच करे तो तब बेचें, या फिर आप बुक कर लें। देखिए, ये तो बढ़िया है काउंटर, और इसमें बहुत हाई चांसेस है कि ये आगे जाते हुए 870 तक जाएगा ये। तो इसमें कन्विक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। अभी इमीडिएट टारगेट्स में 870 के दिख रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल टारगेट है, उसके ऊपर भी ये जाएगा। और 1000 की जो इन्होंने बात छेड़ी है, तो हो सकता है 1000 के लेवल भी देखने को मिले। टाइमिंग बताना थोड़ा-सा अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सर जैसा मैं बोल रही हूँ, रिजल्ट्स आने दीजिए। अगर रिजल्ट ने यहाँ पे भरपूर साथ दिया, तो फिर हमें यहाँ पे बिल्कुल 1000 के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो समय सीमा आप 3 से 4 महीने अभी तो मानिए, और उससे पहले आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ईश्वर की बढ़िया कृपा रहेगी। लेकिन अभी 870 तक के लेवल्स इंटैक्ट लगते हैं, तो बिल्कुल अपनी पोज़ीशन को होल्ड करिए 870 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल मुझको अच्छा लग रहा है, वो तकरीबन आ रहा है 770 का। तो 770 का स्टॉप लॉस लगाइए, 870 के पहले टारगेट के लिए अभी होल्ड। तो उदय साहब, होल्ड और जम के होल्ड पकड़ के रखिए इसको। 770 का स्टॉप लॉस, 870 के टारगेट्स के लिए, और ईश्वर ने चाहा सब कुछ अच्छा रहा, अच्छे नतीजे आए, तो जो 1000 रुपए की आप कामना कर रहे हैं वो भी पूरी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, अगर उदय जी लाइन पे है तो ये बताइए, आपने 79 तो काफी पीछे लिया होगा इसको, कितने साल कब खरीदा था आपने, और दूसरा क्या सोच के खरीदा था? सर एक्चुअली मैं जब इसे लिया था तो बहुत लो लेवल पे था, लाइक 50 अराउंड। तो मैं जस्ट न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो उसी में देखा तो मुझे कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और कंपनी का ग्रोथ एज वेल एज मैनेजमेंट डिसीजन और प्रोडक्शन, ये सारा थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो मैं लिया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और आप जैसे निवेशक जो हैं औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, तो थोड़ा जानकारी रखना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कंपनी किस तरीके की है, फंडामेंटल कैसे हैं, और देखिए उसका फ़ायदा मिलता है। सीएनबीसी आवाज़ तो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन भाई खुद से भी जो अपनी मदद होती है उस पर तो क्या बात है। और आज देखिए, इन्होंने जब एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे तो हमसे पूछा क्या करना चाहिए। आस्था जी ने बताया कि हाँ भाई, इमीडिएट टारगेट इतना और आगे इतना, तो सब मिलके इन्हें ऑल सोने पे सुहागा। बहुत बधाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास भारद्वाज हमारे अगले कॉलर हैं, लखनऊ से हमें कॉल कर रहे हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है। क्या शेयर्स ले रखे हैं आपने? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे 1225 रुपए पे जीआर इंफ्रा के शेयर हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू है। जी जी। एचडीएफसी बैंक के 40 शेयर हैं 1450 रुपए पे, और जेडब्ल्यूएल के 60 शेयर हैं 370 रुपए प्राइस पे। ये 6 मंथ का व्यू है मेरा। चलिए, वैसे हम 2 ही लेते हैं पर कॉलर, लेकिन आपने तीसरा बताया वो भी पूछ लेंगे। लेकिन फिलहाल आपके जो 2 शेयर, वैसे आज ये अच्छी बात हो रही है आस्था जी, जितने लोग सवाल पूछ रहे हैं सब प्रॉफिट वाले शेयर लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़िया है। जीआर इंफ्रा के 60 शेयर पहले,
वहां पर 1225 रुपए का भाव और हर शेयर पर इनको फायदा है 532 रुपए से ज्यादा का। क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए जीआर इंफ्रा वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अगर इनके चार्ट्स को देखते हैं तो थोड़ा नीचे आ सकता है। जिस तरह का आज का भी मोमेंटम था, थोड़ा वीक था, थोड़ी और कोशिश कर सकता है ये नीचे जाने की। कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से ये 1725 तक जाने का एक बार ट्राई कर सकता है। लेकिन आपको बने रहना है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बढ़िया मुनाफा आपको अभी हो रहा है। तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस वैसे अगर आप 1650 का लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो अगर बड़ा लगता है तो 1700 का जरूर लगाइए, क्योंकि डबल बॉटम फॉर्मेशन है। 2 वीक्स का कंटिन्यूस लो 1700 पे बन रहा है। तब इस तरह के सपोर्ट्स बनते हैं तो वो थोड़ा ब्रेक होने में मुश्किलें आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 1700 के नीचे जाएगा। तो आप 1700 का भी एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बने रहिए अपनी पोजीशन में। अभी इमीडिएट टारगेट तो जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 1860 का है। ठीक है जी, 1860 के टारगेट्स के लिए 1700 का स्टॉप लॉस लगाइए और जीआर इंफ्रा को पकड़ के रखिए। एचडीएफसी बैंक दूसरा आपका है, 40 शेयर हैं 1450 के भाव में। यहाँ पर भी आपको 185 रुपए से ज्यादा का फायदा है। एचडीएफसी बैंक में हलचल बनी हुई है इन दिनों आस्था जी, पर क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए एचडीएफसी बैंक अभी का जो मोमेंटम बना हुआ है, वैसे फंडामेंटल्स तो बैंक के ठीक है, लेकिन चार्ट्स पे अभी इतना अच्छा मोमेंटम नहीं है। ये थोड़ा और वीक होने की कोशिश कर सकता है और नीचे में एक बार कोशिश करेगा 1595 1600 तक जाने की। तो वहां तक की एक चाल दिखा सकता है। अगर आप इतना गिरावट नहीं देखना चाहते तो कुछ क्वांटिटी में मुनाफा वसूल करिए और बाकी रिमेनिंग को आप होल्ड कर लीजिए। तो मुनाफा वसूली करने की सलाह मैं सिर्फ पार्शियली दे रही हूँ, फुली नहीं करना है। पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए। रिमेनिंग पोजीशन को जो आप होल्ड करेंगे उसमें स्टॉप लॉस 1590 का लगाएंगे। और अगर इसने वापस से तेजी पकड़ी तो पहला टारगेट जो हमें इसमें देखने को मिलेगा वो 1710 का रहेगा। ठीक है जी, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है यहाँ पर। 1590 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और इमीडिएट टारगेट 1710 हो सकते हैं। फटाफट तीसरा शेयर आपका क्या था, एक बार बताएंगे? 60 शेयर था। सॉरी, क्या नाम बोला आपने? JWL, जुपिटर वैगन लिमिटेड। जुपिटर वैगन लिमिटेड, ओके। आस्था जी कोई सलाह इस पर? जी बिल्कुल, जुपिटर वैगन्स की बात करें तो चार्ट्स यहाँ पे भी तेजी में बने हुए हैं और क्यों ना हो, पूरा रेलवे सेक्टर ही बहुत बढ़िया तेजी में है। जुपिटर वैगन्स थोड़ा सा आज नरम हुआ है, लेकिन वैसे ये अच्छी तेजी में है क्योंकि ये मीडियम टर्म की तेजी है। तो बने रहने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी। 650 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल टारगेट अभी 800 का रखा जा सकता है। ठीक है, 800 का टारगेट, 650 का स्टॉप लॉस और होल्ड करके रखिए। सभी दर्शकों से निवेदन 2 ही भेजें क्योंकि फिर दूसरे दर्शकों का नंबर नहीं आ पाता, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अजय त्रिवेदी साहब ठाणे से मैं कॉल कर रहे हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर पहले तो आपको नमस्कार और आस्था जी को भी नमस्कार। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और आस्था जी भी आपको नमस्ते कह रही हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे आपके ट्यूसडे को जो प्रोग्राम 10:15 बजे सुनीत केडिया जी आते हैं, उन्होंने मुझे लास्ट टाइम लखपति बना दिया था। जो शेयर बताया था मैं उसमें 20 से 25 लाख रुपए कमाया था, जिन्होंने BAC और CDSL बोला था और मुझे उनसे बहुत अच्छी कमाई मिली थी। ये CNBC की मेहरबानी है। और दूसरा मेरा सवाल है तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि जरिया बनते हैं, बाकी तो आप लोगों का भी अपना बहुत एनालिसिस रहता है और जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं आस्था जी जैसे, वो आपकी मदद करते हैं। लेकिन बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशी हुई कि आपको फायदा हुआ, आपका जीवन बेहतर हुआ। आज के लिए सवाल बताएं सर। जी, और मेरी तरफ से सुशील केडिया जी को जब भी आपको मिले तो मेरी तरफ जरूर मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा, जरूर सर। और मेरे पास सारेगामा है 1000 शेयर 427 के हैं। और दूसरा एक और है मेरे पास ग्रोवन एंड विल, जो मैंने 8 रुपए में लिए थे, 8,000 शेयर, जो बोनस होके 16,000 हो गए, जिसकी वैल्यू 4 रुपए है मेरे पास। नाम आप दोबारा बताएंगे एक बार? ग्रोवेल एंड विल। ग्रोवेल एंड विल, हाँ। अच्छा, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं इसे। आस्था जी पहचान रही हो तो अलग बात है। आस्था जी ग्रोवेल एंड विल, ओके ठीक है। आते हैं उस पर। सारेगामा इंडिया, पहले इसको ले लेते हैं आपका कि कैसा सरगम निकल रहा है। तो बढ़िया है, इसमें से 113 रुपए के प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपके पास पर शेयर। क्या ये आपको वसूलना है, आगे और बढ़ेगा? ये बिल्कुल हमारे मन में रहता है। आस्था जी सारेगामा में इन्हें क्या करना है?
देखिए सारेगामा के चार्ट भी अभी थोड़े से वीक बने हुए हैं। हो सकता है कि एक बार 520 तक ये नीचे में जाने का ट्राई करे। वहां पे एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज भी खड़ा हुआ है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है। तो 515 520 के जोन में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा वीक होगा तो ये तैयारी जरूर रखें कि थोड़ा गिर सकता है, बट स्टिल मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए इस काउंटर पे 480 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस थोड़ा मैं जरूर डीप दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये भी रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो 480 की स्टॉप लॉस के साथ बने रहें इस तैयारी के साथ कि थोड़ा नीचे ये आ सकता है, और फिर उसमें जो टारगेट सेट करेंगे वो तकरीबन 575 का रहेगा। दूसरा सवाल जो इनका ग्रोवर एंड बीम पे था, उसके जो चार्ट्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, उस हिसाब से चार्ट्स इसके थोड़े ज्यादा वीक बने हुए हैं एज कम्पेयर टू सारेगामा। तो इसमें तो नीचे आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, और ये थोड़ा वीक होके कहाँ तक की टेरिटरी इसके लिए अभी ओपन हुई है, मेरे हिसाब से 78 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। वहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 78 77 के जोन पे। तो इसमें सलाह ये रहेगी कि अगर चाहे तो थोड़ा सा एग्जिट कर लें, क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस मेरे को आइडिया नहीं है कितने में लिया था। तो अगर प्रॉफिट में हो तो इसमें मैं कुछ मुनाफा बताया वसूल करने उन्होंने की 8 रुपए के आसपास। हाँ, तो फिर थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल कर लें, बेटर रहेगा। और स्टॉप लॉस बाकी पोजीशन में लगाएं, क्योंकि पूरी पोजीशन को नहीं निकालना है। रिमेनिंग पोजीशन में स्टॉप लॉस आपका जो बनेगा वो 79 का रहेगा। ठीक है जी, 79 का सर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा ग्रोअर एंड व्हील में, और रखिए इसको पार्शियल, आप मुनाफा वसूली कीजिए। सारेगामा में आपको 480 रुपए के स्टॉप लॉस की सलाह दी थी और 575 रुपए के टारगेट्स थे। चलिए जी, ये सवाल भी हो गया और आपका संदेश मैं जरूर पहुंचा दूंगा आगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं कार्यक्रम में। पंकज जोशी हैं अब हमारे साथ, बेंगलुरु से हमें कॉल कर रहे हैं। पंकज जी, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। सवाल बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर, एंड गुड इवनिंग आस्था मैम। हाँ जी सर। सर मेरे पास इन्फो एज है नौकरी के 50 शेयर्स 4190 के प्राइस पे, और पीआई इंडस्ट्रीज है 2562 के। शुड आई बुक प्रॉफिट? अब पीआई में आपने क्या भाव बताया? 2562। और कितने हैं सर? सर 50, ये पीआई इंडस्ट्री के मेरे पास 100 शेयर्स हैं। चलिए ठीक है, पहले तो आपको पीआई से पहले, हाँ वहाँ भी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है आपको 2562 में, और आज तो 3756 पे खड़ा हुआ है शेयर। लेकिन आपका जो इन्फो एज है वहाँ पर भी जोरदार प्रॉफिट था, लेकर आते हैं प्लीज़ वो इन्फो एज वाला, इनका डिटेल लाइए। हाँ तो देखिए मैम, 50 शेयर है इनके पास और 2500 से ऊपर का, 2600 से ऊपर का प्रॉफिट है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पे अगर इन्फो एज की क्वेरी को हम एड्रेस करें तो जिस तरह के चार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं इन्फो एज के, तेजी तो ये ऑलरेडी काफी बना चुका है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक इस छोटा स्टॉप लॉस दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतना बड़े मुनाफे को यहाँ पे फॉरगो करें। तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के अभी तो पोजीशन में बने रहें, जो कि तकरीबन आ रहा है 6700 के स्तर पे। तो 6700 के स्तर का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे पोजीशन में, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर सकता है। इतना तेज हुआ है सिर्फ इसलिए एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है। तो अभी तो होल्ड करने की सलाह है, और टारगेट इसमें जो अब नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे 7100 का रहेगा। ठीक है जी, बढ़िया। तो 6700 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लें, और आगे 7100 तक भी जा सकता है। तब भी आपका मन ना करे कि बेचना है कि नहीं, दोबारा पूछ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बधाई। दूसरा जो आपका शेयर था वो था पीआई इंडस्ट्रीज, वहां पर 100 शेयर है इनके पास मैम। 1000 तो नहीं, 100 थे, प्लीज इसे करेक्ट कीजिएगा। 100 शेयर है वो, और हर शेयर पर अभी इन्हें 1194 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें बने रहिए सर, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करेगा, क्योंकि एक दायरे में अटक चुका है। दायरा बन गया है 3680 से लेके 3950 के बीच में, यानी कि 3700 से लेके 3950 के बीच में ये दायरे में एक अटक गया है, लेकिन चांसेस ऊपर के ज्यादा हैं। तो मैं अभी आपको बने रहने की सलाह दूंगी, और इसमें टारगेट 3980 का रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे आप 3630 का एक लेवल रख सकते हैं। 30 कितना बोला मैम आपने? 3630 3630 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉप लॉस का फिगर गलत ना हो। 3630 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और आगे 3900 के ऊपर के आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएंगे। चलिए, काफ़ी सारे सवाल हो गए। अच्छी बात यह कि आज सब प्रॉफिट वाले ही आ रहे हैं, तो बढ़िया है। उससे प्रेरणा भी मिलती है कि सही समय पे अगर आप सही चीज़ में पैसे लगाएंगे तो बढ़िया रिटर्न पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल होंगे। लेकिन काफ़ी सारे सवाल सोशल मीडिया से आ रहे होंगे, तो जो भी लोग
फेसबुक और एक्स पर हमें देख रहे हैं, प्लीज अपने सवाल भेज दीजिए, तुरंत इसी शो में ले लेंगे छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। तो मैंने कहा था सोशल मीडिया वो भी हम ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुखविंदर सिंह साहब आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर पटियाला से। सुखविंदर जी, मैं तो खुश हो गया कि मेरे पास वो जो गाना गाते हैं वो वाले सुखविंदर साहब आ गए, वही तो नहीं है आप? नहीं सर, आप अगर गाना भी गा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे लिए आप भी उतने ही प्रिय हैं। तो ये बताएं क्या खरीदा हुआ है आपने? सर मेरे पास वोकार्ट फार्मा के 50 शेयर हैं जो मैंने 247.50 पे एक्वायर किए थे। चलिए बहुत बढ़िया, 50 शेयर और बहुत बढ़िया प्रॉफिट 632 रुपए का। आस्था जी से फटाफट पूछते हैं कि आपको यहाँ करना क्या चाहिए। मैम, वोकार्ट में सुखविंदर जी ने क्या करना चाहिए? थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या अभी और ऊपर जाएगा? देखिए 50 शेयर हैं तो 10 या 15 शेयर में प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश करेगा 806 810 के आसपास। इसलिए कुछ शेयरों में प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग को होल्ड करें। टारगेट इसमें 1000 तक के देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो कुछ में आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और रिमेनिंग को आप होल्ड करिए और वहाँ पर आपको अच्छे प्रॉफिट्स होने को मिल सकते हैं। अब मैं सोशल मीडिया से फटाफट कुछ सवाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कन्हैया सिंह मैडम पूछ रहे हैं अबाउट गार्डन्स, और इनका जो रेट है वो 826 का 1000 की क्वांटिटी है। सॉरी, स्टॉक का नाम फिर से बताएंगे? अबाउट गार्डन लिखा है इन्होंने, पर मैं समझ नहीं पाया गार्डन कौन सा स्टॉक? जी, गार्डन रीच। हाँ जी जी बिल्कुल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी थोड़ा सा वीक हो सकता है, क्योंकि और ये दायरे में भी घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा है 2100 से लेके 2800 के बीच में, बने रहने की सलाह है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और इसमें जो टारगेट हमको देखने को मिलेगा वो पहला इनिशियली 2830 का ही रहेगा। ठीक है, 2830 का, और इनके पास तो 826 की खरीदारी, बहुत बधाई। अच्छा, दूसरा शेयर इनके पास JSW इंफ्रा है, 148 की क्वांटिटी है, 15,000 फॉर लॉन्ग टर्म। सॉरी, रेट 148 का है, 15,000 शेयर खरीद रखे इन्होंने। जी बिल्कुल, बधाई है, सबसे पहले बहुत अच्छे मुनाफे में है, पर बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर रखना, 329 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे 385 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, सरोज साहू पूछ रहे हैं नेक्स्ट टारगेट फॉर RVNL। जी बिल्कुल, RVNL की अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे पहले भी यहाँ पे बताया गया था, तेजी में रहेगा ये काउंटर। 600 से लेके 610 तक के लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आएगा। चलिए, 610 तक के लेवल यहाँ दिख सकते हैं RVNL में, आगे तेजी बरकरार है। प्रदीप सूद पूछ रहे हैं कॉनकॉर के, इनके पास 600 शेयर है मैम, 959 रुपए के भाव पर, शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए इन्हें। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हो सकता है और दायरे में भी रहेगा 880 से लेके 1200 के बीच में वीक हो सकता है। एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, लेकिन नीचे ये एक बार कोशिश जरूर करेगा 1020 तक आने की। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो तकरीबन यहाँ पे 1000 का लगाना है और बने रहना है। इनिशियल टारगेट 1080 का देखने को मिल सकता है। ठीक है मैम, अमोल जोशी साहब का सवाल है एशियन पेंट्स पर, इनके पास 500 शेयर है 2925 के भाव पर। जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह है, कोशिश करेगा एक बार 2990 के तक जाने की, तो वहां पे निकलने के चांसेस इनको मिलेंगे। जी चलिए, तो अब आज के लिए समय हो रहा है समाप्त। और एक सवाल और है मेरे पास, और वो पूछ रहे हैं कि नाम अब एकदम से स्क्रीन पे से चला गया कि कोई ऐसा शेयर जिसमें 10 साल के लिए SIP कर सकूं। देखिए L&T अच्छा लगता है, इनफैक्ट कल के लिए भी मैंने बोला है, और अभी इस तरह पे अभी भी अच्छा लगता है, तो L&T पे एक नजर आप बनाइए। दूसरी तरफ पावर क्षेत्र की कंपनियां भी काफी पसंद आती हैं, टाटा पावर पे भी नजर बनाई जा सकती है 10 वर्षों के समय सीमा के हिसाब से। L&T और टाटा पावर 10 साल का SIP करना चाहते हैं तो ये दो स्टॉक्स आपके लिए हैं। आस्था जी, समय बहुत जल्दी से समाप्त हो गया आज, लेकिन फिलहाल जाने से पहले अगर आप कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहें। देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हम जो PMS चलाते हैं एम PMS, हो सकता है कि उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो, और हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रिसर्च डिवीजन से रिकमेंडेशन दिए हो। धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप रोज हमसे जुड़ते हैं, अपने सवाल भेजते हैं, तो यही सिलसिला बरकरार रहेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और हाँ, कल के ट्रेड के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।